एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रे ऑप्टिक्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए रे इंटर्स ए ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री। ए रे इज reflected and refracted. A ray is reflected and refracted at the farther surface of the sphere. The angle between the refracted and reflected rays at this surface is। देखेंगे यहां पर क्या पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल पूछ रहा है। ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 40 डिग्री। इस क्वेश्चन को जरा हिंदी में भी समझें। इसमें क्या है कि एक स्फीयर है, एक कांच का गोला है और गोले के अंदर एक रे 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रही है। गोले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक √3 है और जो प्रकाश प्रवेश कर रही है वह गोले के दूसरे सरफेस से जब टकराती है तो एक किरण रिफ्रैक्ट होती है और दूसरा रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स एक अपवर्तित होती है और दूसरी परावर्तित होती है। तो अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहां पर जरा देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। जैसे ऐसे सपोज करिए कि यहां पर क्या है, यह एक स्फीयर है और इस स्फीयर में यहां पर सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर यहां पर सपोज कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि एक रे है, एक प्रकाश की किरण है जो 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट कर रही है। 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहां से पहले एक हम रेडियस बना लेते हैं इस तरह से। यहां से एक रेडियस बना लेते हैं और इससे 60 डिग्री देखेंगे। यह रेडियस क्या होता है, सरफेस पर नॉर्मल का काम करता है, अभिलंब का काम करता है और इससे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ये देखेंगे ये कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक प्रकाश की किरण इस सरफेस में, इस कह सकते हैं कि स्फीयर में, इस ग्लास की स्फीयर, ये क्या है ग्लास का स्फीयर है, ग्लास स्फीयर। इस ग्लास स्फीयर म्यू इसका कितना है, म्यू इक्वल टू √3 है। तो इस ग्लास के अंदर यह प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। तो जब यह रे प्रवेश करेगी इस गोले के अंदर तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के नियम से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो यह नॉर्मल की ओर क्या करेगी, यहां थोड़ा बेंड करेगी इस तरह से। अब बेंड करने के बाद कह रहा है कि यह दूसरी सरफेस से जाकर टकराती है। देखिए ये है फार्दर सरफेस, ये फार्दर सरफेस है, दूर वाला सतह। तो कह रहा है जब यहां पर यह टकराती है तो प्रकाश की किरण दो भागों में टूट जाती है। कह रहा है कि एक रिफ्रैक्ट होता है, दूसरा रिफ्लेक्ट होता है। यहां पर जब प्रकाश पहुंच रही है तो एक तो रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा रिफ्रैक्ट होगा। तो यहां पर देखेंगे ए क्या है, नॉर्मल का काम करता है। सपोज कर लीजिए कि ए N1 है,
यहां पर अब दूसरा, अब हम रेडियस बनाएंगे इस तरह से, यह रेडियस दूसरा हो गया, और ये मान लिया यही रेडियस क्या करता है, नॉर्मल का काम करता है। इस पॉइंट को ले लिया O। अब देखेंगे जब प्रकाश की किरण इस कांच से, ग्लास है, ग्लास से जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर जाएगा। जैसे ये नॉर्मल है तो यहां से ये दूर जाएगा, कुछ इस तरह से यह आएगा। और उसके बाद तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। देखेंगे ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, मींस अपवर्तित प्रकाश की किरण। अब यहां से एक प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है, तो देखेंगे रिफ्लेक्शन का नियम लगेगा। जैसे ये नॉर्मल है तो यहां पर जितना एंगल यह बना रहा उतने एंगल पर यहां से एक रे रिफ्लेक्ट भी होगा। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब कह रहा है कि द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट दिस सरफेस इज, मींस रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताना है। यह बताना है कि यह एंगल कितना बना रहा है। सपोज कर लीजिएगा कि यह एंगल कितना है, थीटा। इसी थीटा का मान निकालना है। अब देखिए यहां पर यह 60 डिग्री है, इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं आर। इसको क्या सपोज करते हैं, आर सपोज करते हैं। तो यहां पर देखेंगे और इस पॉइंट को ले लेते हैं ए और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी। तो इस तरह से आप ट्रायंगल जरा देखें, ट्रायंगल ओ ए बी, यह क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि यहां पर ये क्या है, रेडियस है, ओ बी रेडियस है और ओ ए रेडियस है। तो यह एंगल अगर आर है तो यह एंगल भी कितना बनेगा, आर बनेगा। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम से, परावर्तन के नियम से, अगर यह एंगल आर है तो यह एंगल भी आर बन जाएगा। अब यहां पर यह एंगल मान लेते हैं आई है, इस एंगल को मान लेते हैं कितना है, आई है। अब किसी तरह से अगर आई और आर की वैल्यू निकल जाए तो 180 में से माइनस कर देंगे तो इस थीटा की वैल्यू आ जाएगा। तो अब जरा देखिए, बाय स्नेल्स लॉ इस सरफेस पर देखिए, पॉइंट ए पर क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे एट पॉइंट ए बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह होता है। देखेंगे ऐसे होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है एन। यहां पर साइन आई की जगह कितना रखेंगे, 60 डिग्री अपान साइन आर, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर म्यू दिया हुआ है, म्यू की जगह हम लोग एन भी लिख सकते हैं। यही क्या होता है, चाहे म्यू से प्रदर्शित करें चाहे एन से प्रदर्शित करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर दिया हुआ है √3। अब आगे जरा देखें, साइन 60 की वैल्यू यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, साइन आर ऐसे ले सकते हैं। देखेंगे इस तरह से, साइन 60 अपान √3 इक्वल टू साइन आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखेंगे यहां से यह √3/2 इंटू √3 इक्वल टू साइन आर। √3 से √3 कट जाएगा, मीन्स साइन आर इक्वल टू 1/2, मीन्स आर इक्वल टू 30 डिग्री। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 30 डिग्री, मीन्स देखेंगे यह एंगल 30 डिग्री हो गया। यह एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यह एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमको आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर यह जरा देखेंगे, रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम हो रहा है। अब ये क्या है, ग्लास है, ये ग्लास है। ग्लास से जो प्रकाश की किरण है वह एयर में जा रही है। तो यहां पर अब देखेंगे एट पॉइंट बी,
स्नेल्स लॉ ऐसे ही लगाएंगे एट पॉइंट बी। तो यहां पर देखेंगे एट पॉइंट बी बाई स्नेल्स लॉ, यहां पर क्या देखेंगे साइन आर बाई साइन आई। यहां पर ये फार्मूला था, यहां पर ये जो आई आप देख रहे हैं यहां के लिए फार्मूला था। तो यहां पर देखेंगे साइन आर, इसको अगर सपोज कर लीजिए हम लोग आई डैश ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो साइन आर बाई साइन आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/म्यू। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रे है वह डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसलिए जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है अब यहां पर 1/म्यू लिया जाएगा। तो जब यह वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आता है, यहां पर जरा देखें अब आगे, यहां पर साइन आर, आर की वैल्यू देखिए 30 डिग्री आ चुका है। तो यहां पर लिखेंगे साइन 30 अपॉन साइन आई डैश, इस एंगल को आई डैश हमने सपोज कर लिया ताकि डाउट ना हो। और यहां पर 1/म्यू, म्यू की वैल्यू है √3, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखेंगे यहां पर ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 साइन 30 इक्वल टू साइन आई डैश। यहां पर जा देखें इस तरह से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मीन्स √3/2 इक्वल टू साइन आई डैश, मीन्स साइन आई डैश इक्वल टू √3/2 मीन्स यहां से जरा देखेंगे दिस इंप्लाइज आई डैश, एंगल आई डैश इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो यहां से देखें आर इक्वल टू 30 डिग्री आ गया और आई डैश इक्वल टू 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। देखेंगे यह 30, आर की वैल्यू 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहां पर 30 हो गया या 60 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 90, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल, अब देखेंगे नाउ एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल थीटा इक्वल टू 180 माइनस, यहां पर क्या देखेंगे आर प्लस आई डैश, आर प्लस आई डैश, ऐसे 180 डिग्री माइनस आर की वैल्यू 30 डिग्री आई है और आई डैश की वैल्यू 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे 180 में से प्लस करके जब माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन सी इस तरह से करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल ग्लास, यहां पर जरा देखें, टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी इक्वल टू 3/2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज। कह रहा है दो आइडेंटिकल ग्लास हैं और वे कैसी हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स द्विउत्तल लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मीन्स यहां पर क्या है सम द्विउत्तल लेंस हैं ऑफ फोकल लेंथ एफ, मीन्स यहां पर क्या है दो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है एफ है, आर केप्ट इन कंटैक्ट, दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कंटैक्ट में एक दूसरे से सटाकर रखे जा रहे हैं। द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर, दोनों लेंसों के बीच जो स्थान है उसको वाटर से भर दिया जा रहा है, पानी से भर दिया जा रहा है। और म्यू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 है, वाटर का यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज, कॉम्बिनेशन का कह रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है एफ, ऑप्शन बी है f/2, ऑप्शन सी 4f/3, ऑप्शन डी है 3f/4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंस है
और दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए गए हैं, एक दूसरे से सटाकर रख दिए जा रहे हैं और उनके बीच का जो रिक्त स्थान है उसको पानी से भर दिया जा रहा है, जल उसमें भरा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि यह एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, सेम फोकल लेंथ का है और सेम आइडेंटिकल है, मीन्स जैसा यह है वैसा यह भी है। अब देखेंगे इनके बीच का जो ये स्थान देख रहे हैं, ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, यहां पर क्या भरा जा रहा है, वाटर भर दिया जा रहा है। यहां पर क्या भर दिया गया, वाटर भर दिया गया। तो कह रहे हैं इस तरह से जब ये कॉम्बिनेशन बन गया तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। देखेंगे ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, ग्लास है, ग्लास का लेंस है, यही क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां पर देखेंगे कि क्या है, ये दो आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया गया और उनके बीच की स्थान को वाटर द्वारा फील्ड कर दिया गया। और देखें ग्लास का जो म्यू है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स 3/2 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू दिया हुआ है यहां पर 4/3 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या है। तो जरा देखेंगे, ये अगर सपोज कर लेते हैं ये कॉम्बिनेशन है, इसका फोकल लेंथ देखेंगे यहां पर टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। यहां पर जो लेंस की फोकल लेंथ है वह एफ दिया हुआ है, मीन्स इसका भी फोकल लेंथ एफ है और इसका भी फोकल लेंथ कितना है, एफ ही है। अगर किसी तरह से देखेंगे, अब यहां पर अगर ध्यान दी तो यहां पर एक तीसरा लेंस भी फॉर्म हो रहा है। एक लेंस तो यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा कहां बन रहा है, इस वाटर के कारण एक लेंस बन रहा है। और वाटर के कारण जो लेंस बन रहा है वह कैसा है, वह कॉन्केव लेंस है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, 3 लेंस यहां पर फॉर्म हो गए। पहला लेंस यह हो गया, देखेंगे इसको कह सकते हैं लेंस L1, इसको कह सकते हैं लेंस L2 और इसको कह सकते हैं लेंस L3। यहां पर 3 लेंस फॉर्म हो रहे हैं। तीनों लेंसों की फोकस दूरियां अगर हम लोगों को मिल जाए तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 के फार्मूले से हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहां पर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इन दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर इस बीच वाले लेंस की जो कि वाटर द्वारा बना हुआ है उस लेंस की फोकल लेंथ हमको पहले ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इस बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ। तो यहां पर जरा देखेंगे, बाय लेंस मेकर फार्मूला, एक फार्मूला होता है लेंस मेकर का। तो यहां पर जरा देखेंगे फॉर फर्स्ट लेंस, या यहां पर देखें बाय लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू फार्मूला होता है n - 1 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला होता है। सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वेशन स्टार। यहां पर जरा देखें फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस मीन्स L1, फर्स्ट लेंस L1 के लिए क्या है, देखेंगे इसकी फोकस दूरी तो f ही है, तो 1/f ही रखेंगे हम लोग। और n की जगह क्या रखना है, यहाँ पर 3/2 क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है, 3/2 - 1 1/r1। देखेंगे दोनों लेंस क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर दोनों लेंस आइडेंटिकल है तो सपोज कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, r है। तो इस दूसरे सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r ही होगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे 1/r और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, देखिए ऐसे प्लस होता है एक्चुअली। देखेंगे यहाँ पर -1/, यहाँ पर -r और यह हो जाएगा, देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से मिलेगा 2/r। तो इंटू देखेंगे ऐसे हो जाएगा 2/r, मीन्स यहाँ से यह हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/r, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/r। देखें कैसे,
यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/r 1/r मीन्स 2/r। और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, यह 3/2 है, एलसीएम ले लेंगे तो यहां से हाफ, इस हाफ से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा 1/r। अब देखेंगे दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, तो यहां पर देखें फॉर फर्स्ट लेंस यह हो गया, फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस L2। तो देखेंगे यहां पर L2 के लिए सेम फार्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे हम लोग, बट जो लेंस L2 फॉर्म हो रहा है वह क्या है, कॉन्केव लेंस है और वाटर द्वारा ये बन रहा है। तो यहां पर देखेंगे 1/f2, मान लिया दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f2 है, तो यहां पर 1/f2 इक्वल टू वैल्यू रखेंगे n की वैल्यू कितनी है, या n से प्रदर्शित कर दें या म्यू से प्रदर्शित कर दें, बात वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या। तो यहां पर वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 4/3 है, तो यहां पर लिखेंगे इसको 4/3 माइनस 1। और यहां पर जरा देखें, यहां पर क्या हो जाएगा, 1/r1, 1/r1 जरा देखेंगे, यहां पर 1/r1 क्या है, माइनस 1/r1 और माइनस 1/r2, और दोनों क्या है, यहां पर सेम है, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह सेम है, तो इसलिए यहां पर भी यह क्या हो जाएगा 1/-r, और यहां पर भी हो जाएगा -1/r, क्योंकि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस का है उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कॉन्केव लेंस बन रहा है उसका भी होगा। तो यहां पर आप जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एलसीएम जब यहां से हम ले लेते हैं, यहां पर जरा देखें, यहां से लिख देते हैं 1/f2 इक्वल टू, यहां से जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर मिलेगा 1/3, यहां से क्या मिलेगा 1/3, और यहां से ये माइनस देखेंगे ऐसे आएगा -2/r, इस तरह से आ जाएगा। और यहां पर जरा देखें 1/f2 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा -2/3 और इंटू 1/r, यहां पर ये देखेंगे 1/f था, और यहां से आप जरा देखें, यहां से पहले लेंस के लिए हमने निकाला है 1/f इक्वल टू 1/r, ए वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो 1/f2 इक्वल टू -2/3, और 1/r की जगह क्या लिख देंगे 1/f, देखेंगे इस तरह से आ गया। तो यह क्या है, पहले लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f है, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ आ गया -2/3 इंटू 1/f, पहले लेंस का फोकल लेंथ है f, तीसरे लेंस का भी फोकल लेंथ है f, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, यहां पर जरा देखें फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/f इक्वल टू, देखेंगे पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f ही है, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ यहां पर हमने निकाला है -2/3, देखेंगे -2/3 f, इस तरह से। और तीसरा लेंस यहाँ पर है, इसका फोकल लेंथ भी f ही है, तो यहाँ पर ये 1/f, एलसीएम कितना बनेगा 3f बनेगा एलसीएम, 3f एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कितना मिलेगा 1, सॉरी यहाँ पर कितना मिलेगा 3, यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3 -2, यहाँ पर भी मिलेगा 3, और इस तरह से यह आएगा, देखेंगे 4/3f, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4/3f, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 3f/4, 3f/4, तो देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी, सॉरी ऑप्शन डी 3f/4 मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।